14 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर को प्रदोष व्रत है। प्रदोष पूजा विधि, प्रदोष काल का महत्व, पूजा का, प्रदोष के दिन के नियम कौन कौन से होते हैं और कौन सा पाठ करने से फलदायी होता है। प्रदोष के दिन एक चीज अर्पित करने से उसका फल जरूर जानिए। साथ ही प्रदोष जिस भी वार को पड़ता है, भगवान शिव का कहाँ निवास होता है, इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर से जरूर लगा दीजिएगा। तो आज हम जानते हैं पहले कि अक्टूबर यानी जो 14 और 15 अक्टूबर में प्रदोष व्रत है, तो कौन से दिन व्रत को रखा जाएगा। तो 15 अक्टूबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। दिन है मंगलवार, और मंगलवार के दिन जब प्रदोष व्रत पड़ती है तो भगवान शिव का निवास काशी में हो जाता है। तो इसीलिए भगवान शिव का जो व्रत है मंगल प्रदोष के दिन पड़ रहा है, 15 अक्टूबर को है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा हमें कैसे करना चाहिए। तो प्रदोष व्रत के दिन हमें प्रदोष काल में, जो प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है, स्वयं भी मैं प्रदोष का व्रत करती हूँ, और प्रदोष के दिन का कितना भी वर्णन किया जाए शब्द नहीं है। बहुत ही महत्व दिन होता है प्रदोष का और प्रदोष काल का। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर विचरण के लिए निकलते हैं। प्रदोष काल के समय ही प्रदोष की पूजा की जाती है। विधि विधान से अपने चौकी को तैयार किया जाता है। शंकर माता पार्वती शिवलिंग रखे हैं और पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करना चाहिए। पूजा थाली में पंचामृत, शुद्ध जल, बेलोपत्र, समीपत्र और भगवान शिव के प्रिय पुष्प और घर में अपने रसोई घर से बना भोग तैयार करके रखें। और श्रृंगार में उन्हें इत्र, जनेऊ, अक्षत, पीला चंदन, भस्म, अबीर, ये सभी चीजें हमें जरूर रखना चाहिए जो भगवान शिव को प्रिय है। अब हम जानते हैं कि भगवान शिव को प्रदोष काल के समय में एक चीज हमें क्या अर्पित करना चाहिए। अक्सर लोगों के 9 ग्रह, जैसे कभी मंगल, बुध, राहु, केतु, अगर ग्रह में कभी आपके कमजोर हैं तो ऐसे में आपको हर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में कांटे वाला जो धतूरा होता है उसे जरूर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। जब आप कांटे वाला धतूरा प्रदोष काल के समय, प्रदोष के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो कोई भी ग्रह दोष अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो वो कभी नहीं हो, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं यह वर्णन किया है कि प्रदोष काल के समय में जो है धतूरा अर्पित कर देगा उसे न, जैसे राहु, केतु या कोई भी है, वह ग्रह दोष या ग्रह से परेशान है तो वो कभी नहीं होंगे। तो यह आप जरूर किया करिए कि हर प्रदोष काल के समय में एक धतूरा कांटे वाला जरूर से जरूर चढ़ा दीजिए करिए। साथ में समीपत्र, बेलोपत्र जरूर अर्पित किया करिए। प्रदोष काल के नियम क्या होता है, प्रदोष के व्रत दिन का नियम क्या होता है। देखिए, प्रदोष के दिन का नियम यही होता है कि बिना नमक के ये व्रत को रखा जाता है। लेकिन अगर आप नमक खाते हैं, आपकी शरीर की अवस्था ऐसी है कि आप बिना नमक के नहीं रह सकते हैं, व्रत वाला नमक खाते हैं, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन यही वर्णन है कि प्रदोष के व्रत पे नमक नहीं खाया जाता है, व्रत वाला भी नहीं खाया जाता, सिर्फ मीठा ही चीज खाया जाता है। प्रदोष के दिन हमें फलाहार पे व्रत करना चाहिए और इस दिन बेलोपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पहले से आपके पास बेलोपत्र है तो आप अर्पित कर दीजिए, नहीं है तो धुल के चढ़ा दीजिए। प्रदोष के दिन बेलोपत्र को नहीं तोड़ा जाता। अगर आपने तोड़ लिया तो आपको व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा, तो यह बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही प्रदोष के दिन का नियम यह होता है कि 2 बार आपको पूजन करना होता है, एक सुबह और एक प्रदोष काल के समय में। प्रदोष काल के समय में अपने घर में तो आप पूजन करिए ही, लेकिन अगर आसपास आपके शिवलिंग है, शिव मंदिर है, तो आप वहां भी जा करके एक दीपक जला के भगवान को स्नान कराइए और घर का बना हुआ भोग अर्पित करिए। एक मुख्य द्वार पे दीपक, एक बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय, और पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाना चाहिए। इसे माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अब हम जानते हैं कि प्रदोष के दिन कौन सा पाठ करने से हमारे जीवन के धीरे धीरे कोई भी प्रकार के दुख होते हैं तो वह समाप्त होते हैं। प्रदोष के दिन जब आप पूजा करते हैं, आप विधि विधान से पूजा करिए, भगवान का श्रृंगार करिए, भोग अर्पित करिए, धूप बत्ती दीपक दिखाइए, प्रदोष व्रत कथा तो पढ़िए ही, साथ में आपको दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ हर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में आप अपने घर के मंदिर में और शिवालय में जाके एक दीपक जला के करना शुरू कर दीजिए। और आप कोई भी किसी भी प्रकार का अगर जीवन में कैसी भी दुख हो, समस्याएं हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, वो शिव जी ना धीरे 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 आपके समाप्त जरूर करते हैं।
पार्थिव शिवलिंग की जब आप पूजन करते हैं तो विसर्जन आपको तुरंत कर देना होता है। आप चाहे गमले में कर लीजिए, आप चाहे अपने आसपास कोई वृक्ष है घर के तो वहां भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है कोई गमला होगा आपके घर में उसमें भी कर लीजिए। पार्थिव शिवलिंग के साथ घर में शिवलिंग जो रखे हैं उन्हें भी पंचामृत से स्नान श्रृंगार जैसे आप पार्थिव शिवलिंग का करते हैं वैसे शिवलिंग का जरूर करिएगा। साथ ही प्रदोष व्रत कथा करने के बाद भगवान शिव के मूल मंत्रों का जाप एक माला जरूर करिए और आरती करिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करिए और झोली प्रसार के महादेव के सामने अपने कोई भी मनोकामना है जरूर बोलना चाहिए। प्रदोष का व्रत मैं स्वयं करती हूँ। प्रदोष व्रत का अगर हम कितना भी वर्णन करें ना तो बहुत ही कम है। शिव जी की अविरल कृपा प्राप्त होती है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय में पूजन करने से। जो व्यक्ति व्रत नहीं भी करते हैं और वो अगर पूजन करना शुरू कर दीजिए प्रदोष काल के समय में, दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ मंदिर में जाके करने लगिए ना, और एक चावल का दाना अशोक सुंदरी, जो जलाधारी का स्थान होता है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में एक चावल का दाना अशोक सुंदरी पर चढ़ाने से अगर आपके कर्ज होते हैं तो वह धीरे धीरे समाप्त होते हैं। तो प्रदोष काल के दिन और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो शिव जी को अर्पित करने से आपको उसका फल जो है ना जरूर मिलता है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो 5 बेल पत्र और 1 लोटा जल प्रदोष काल के समय में शिवलिंग पर चढ़ा देने से भी उनको प्रदोष व्रत का फल मिलता है। मन ही मन भगवान शिव का नाम करते रहना चाहिए, जैसे जो भी नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मन ही मन मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए प्रदोष व्रत के दिन। अगर आपको प्रदोष व्रत का फल जल्दी आपको प्राप्त करना है, किसी से कोई भी जो है अपने मन में किसी के प्रकार किसी के लिए क्रोध, ना किसी के लिए कोई ईर्ष्या दुर्भावना मन में निकालिए और भगवान से यही प्रार्थना करिए कि आज के दिन सिर्फ मैं आपका नाम स्मरण करूं, आपका ध्यान करूं और आपकी भक्ति में लगी रहूं। यह आप प्रदोष के दिन सुबह उठ के ही नियम भगवान के सामने संकल्प लिया करिए। और यहाँ देखिए मैं इसी तरीके से पूजन करती हूँ। जैसे रविवार के दिन भगवान शिव का निवास हो जाता है जब प्रदोष पड़ती है तो बेल वृक्ष के नीचे, तो मैं गमले के रख उसी के अंदर पार्थिव शिवलिंग बना लेती हूँ। तो ऐसे करके अलग अलग, जैसे मंगलवार के दिन भगवान शिव का काशी में निवास हो जाता है, तो जो काशी से पास में है तो उन्हें काशी दर्शन जरूर करना चाहिए विश्वनाथ महादेव का, और भगवान शिव से अपने हृदय की बात को जरूर कहना चाहिए। तो इस तरीके से अश्विन मास की यह प्रदोष व्रत है। और मंगल प्रदोष का जो व्रत का फल होता है वह रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। अगर रोग मुक्ति समाप्ति चाहिए तो मंगल प्रदोष व्रत को करना चाहिए। जैसे रवि प्रदोष पड़ी और सोमवार की प्रदोष पड़ी तो ये अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होती है, इच्छा पूर्ति के लिए होती है, संतान प्राप्ति के लिए होती है। तो अलग अलग प्रदोष के जो वार पड़ते हैं उसका फल भी अलग होता है। तो मंगल प्रदोष जब पड़ती है तो वह आपकी रोग मुक्ति के लिए होती है। किसी की रोग शरीर में है तो उसे मंगल प्रदोष व्रत का करना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रदोष व्रत जो है 15 अक्टूबर को व्रत को रखिएगा। भगवान शिव की पूजन आराधना और प्रदोष काल में जरूर करिए और एक मुख्य द्वार पे दीपक अपने जरूर जलाया करिए। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जानकारी के साथ साथ आप पूजन भी देख रहे हैं ताकि आपको आसानी हो पूजन करने में, अगर आप शुरुआत अभी उठा रहे हैं प्रदोष व्रत को। और प्रदोष के दिन पूजन आराधना भगवान शिव की जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।